हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो ट्रेडर्स। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूं एक धमाकेदार स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड उसके साथ उसका स्क्रीनर, सो दैट हम इजीली स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। सो जो 4000 5000 स्टॉक्स प्रेजेंट है हमारे मार्केट में, उसमें से इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए उसका स्क्रीनर भी साथ में। और इस स्क्रीनर में हमें वीक में 3 से 4 स्टॉक्स ही मिलेंगे। सो कुछ लोगों की मुझसे जो शिकायत थी कि मेरा जो ब्रेकआउट वाला स्क्रीनर है, ब्रेकआउट वाली जो स्ट्रैटेजी है ये वाला, इसमें काफी सारे स्टॉक्स आ जाते हैं एंड उसमें चार्ट देख के एनालिसिस करना पड़ता है, तो वो शिकायत अब आपकी मुझसे नहीं रहेगी। हालांकि सबसे ज्यादा जो मैं यूज करता हूँ वो इसी स्क्रीनर का करता हूँ। अगर आपने ये वीडियो या इस स्क्रीनर का यूज देखा नहीं अभी तक, तो मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, आप जाके देख सकते हैं। सो ये शिकायत आपकी इस पे नहीं रहेगी अब नए वाले स्क्रीनर पे एंड नई वाली स्ट्रैटेजी में कि बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं एंड उसमें एनालिसिस करना पड़ रहा है। बिकॉज इस स्क्रीनर में आपको वीक में 4 से 5 से ज्यादा स्टॉक्स नहीं मिलेंगे एंड परफेक्ट रूल्स रहेंगे, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी सारी छोटी छोटी बातें बताऊंगा मैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को वॉच लिस्ट में ऐड कर लो एंड जब कभी भी फ्री टाइम होगा तब आराम से देखना, सो दैट आप आराम से अच्छे से इस वीडियो को और इस स्क्रीनर को और इस स्ट्रैटेजी को यूज करना समझ जाए। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ, बहुत मेहनत लगती है, आपका लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। ये स्ट्रैटेजी हमारी है स्टॉक रिवर्सल स्ट्रैटेजी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बाद उसका स्क्रीनर हम बनाएंगे। स्क्रीनर बनाने के बाद मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इस स्क्रीनर का, सो दैट आप इजीली यूज कर पाए, या तो आप भी बहुत इजीली बना सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कब एंट्री लेनी है स्टॉक्स में, कब एग्जिट करना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एंड साथ ही साथ हम इसकी बैक टेस्टिंग भी कर लेंगे कि हमको कहाँ कहाँ इंडिकेशंस मिले थे एंड उसका क्या रिजल्ट आया। स्ट्रैटेजी क्या है? इस स्ट्रैटेजी में हम ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करेंगे जो अपने बॉटम के पास है। दैट मीन्स हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन से स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल के पास है एंड जिसमें रिवर्सल आने का चांस ज्यादा है। रिवर्सल इन द सेंस वापस ऊपर जाना, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई स्टॉक्स अपने अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ जा रहा है एंड उसमें थोड़ा करेक्शन आया है। करेक्शन मतलब क्या होता है कि अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में ऊपर जाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो वो स्टॉक थोड़ी देर के लिए नीचे आता है और फिर से वो अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है प्रॉफिट बुकिंग के बाद। हम वो बॉटम को कैच करने का ट्राई करेंगे, जहां पे जैसे ये है, ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे आया, यहाँ पे हम बॉटम को कैच करने का ट्राई करेंगे। अब इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे बहुत छोटा रहेगा। तो इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रैटेजी क्या है? अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक है, कोई स्टॉक है एंड वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका मोमेंटम ऊपर है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक चार्ट से निकाल के बस यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है एंड यहाँ ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट किया एंड उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, अब प्रॉफिट बुकिंग आते टाइम हमको 3 कैंडल्स मिले जो रेड है। ठीक है, जैसे कि अब हमारा ये पहला कैंडल रेड कैंडल, सेकेंड कैंडल रेड कैंडल, थर्ड कैंडल रेड कैंडल, और तीनों के लो प्रीवियस वाले लो से नीचे बने हुए। तो जैसे हम देखेंगे ये कैंडल का जो लो है इसको ब्रेक करके नीचे इस कैंडल के लो ने लो बनाया, और इसके बाद वाले दिन भी दूसरे कैंडल ने इसके नीचे लो बनाया। जो चौथा कैंडल है उसने भी लो बनाया नीचे, बट उसका क्लोजिंग ऊपर हो गया। देख रहे हैं, यहां तक अगर हम देखेंगे 3 कैंडल्स लोअर लो बनाते हुए जा रहे हैं। चौथे कैंडल ने भी लो बनाया बट उसका क्लोजिंग ऊपर हुआ है, उसका क्लोजिंग नीचे नहीं हुआ है। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल ओपन यहाँ पे हुआ होगा, उसके बाद ऊपर गया, वापस नीचे आया और नीचे आ गया। तो इसका जो लो था वो काफी नीचे था एंड क्लोजिंग भी नीचे आ गई है। बट ये जो चौथा कैंडल है ये ऊपर गया, नीचे गया एंड क्लोजिंग उसकी ग्रीन में हुई है, पॉजिटिव में हुई है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है कि प्रीवियस 3 कैंडल लोअर लो बनाते हुए आ रहे हैं एंड जो चौथा कैंडल है वो नीचे भी गया है, मतलब लास्ट वाले कैंडल का लो भी उसने ब्रेक किया है, बट इन द एंड वो पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है, राइट, ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हो रहा है। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब 3 दिन से मार्केट नीचे गिर रहा है या स्टॉक नीचे गिर रहा है लोअर लो बनाते हुए, एंड जब ये ग्रीन कैंडल बनती है, लो जाने के बाद भी ऊपर आता है, तो हमें ये रिवर्सल का एक साइन दिखता है कि भाई स्टॉक यहाँ से अपनी थोड़ी सी अपवर्ड जर्नी ऊपर की तरफ कर सकता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये 3 कैंडल हमने देखे पिछले स्क्रीन पे, ये नीचे नीचे लोअर लो बनाया एंड ये चौथी कैंडल ने लो तो बनाया नीचे तक का बट पॉजिटिव में क्लोज किया एंड उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लग गया, राइट। तो ये अपनी स्ट्रैटेजी है। ओके, लोअर लो बनाते हुए 3 कैंडल एंड एक कैंडल जो लो बनाने के बाद भी पॉजिटिव में क्लोज कर रहा है। इसके बाद हम उसमें ये भी देखेंगे कि ये जो वाला कैंडल है जो ग्रीन में क्लोज हो रहा है उसका वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए। जब तक वॉल्यूम अच्छा नहीं होगा तब तक हम इसको रिवर्सल कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है,
तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को हम डायरेक्टली स्क्रीनर पे देखते हैं एंड उसके बाद स्क्रीनर बनाने के बाद हम बैक टेस्टिंग भी कर लेंगे कि स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल दे अगर आप जल्दी में देख रहे हैं, एंड आराम से देखिए। अब हम ये स्क्रीनर बनाएंगे चार्टिंग पे, charting.com पे जाके हम ये स्क्रीनर बना सकते हैं। ये मेरा जो पहला जो मैंने स्क्रीनर बनाया था, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी ब्रेकआउट वाली, उसका स्क्रीनर है। इसके बारे में अगर जानना है तो मैं यूट्यूब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके यूज कर सकते हैं इसको। तो चलिए इस पे एक नया स्क्रीनर बनाते हैं। सबसे पहले इसमें है कि यहाँ पे सारे स्टॉक्स दिखा देंगे, तो हमको चाहिए मोस्टली या तो आप निफ्टी 500 रख सकते हैं या तो फ्यूचर्स रख सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर्स वालों में वॉल्यूम थोड़ा अच्छा रहता है, इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं फ्यूचर वाले सेगमेंट में काम करूँ। अब ये स्क्रीनर हमको चलाना कभी, ये स्क्रीनर हमको दिन खत्म होने के बाद चलाना है। ओके, तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहला जो इसमें क्राइटेरिया ऐड करना है वो है डेली का लो, जो अपना आज का लो है, डेली का लो लेस देन 1 डे अगो। तो ये क्राइटेरिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जो अपना आज का लो है वो एक दिन पहले वाले लो से नीचे होना चाहिए, राइट। तो ये मैंने एक क्राइटेरिया ऐड कर दिया है। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, अपना जो आज का क्लोज है, क्लोज ग्रेटर देन ओपन। मतलब हमको आज के दिन पे ग्रीन कैंडल चाहिए, जो मैंने आपको दिखाई थी पहले, वो ग्रीन कैंडल चाहिए आज के दिन पे, उसका लो कल के लो से नीचे होना चाहिए। अब इसमें हम बाकी के क्राइटेरियाज ऐड करते हैं अपने। एक और लो, अब हमको करना क्या है, हमको मैंने आपको दिखाया था इस पिक्चर में, हमारे प्रीवियस 3 कैंडल जो है वो लोअर लो बनाते हुए क्लोज होने चाहिए। तो मैं वही क्राइटेरिया भी ऐड कर रहा हूँ कि पिछले दिन का जो है लो वो कम होना चाहिए, लेस देन हमारा लो और सेकेंड डे के लो से। ठीक है, एक और क्राइटेरिया ऐड करते हैं, एक और लो। ठीक है, डेली का नहीं बट सेकेंड डे का लो, जो हमने ये वाला है, ये वाले लो लेस होना चाहिए लो ऑफ थर्ड डे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अभी सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, हमारा आज का लो प्रीवियस डे के लो से कम होना चाहिए। सेकंड, आज की कैंडल हमारी ग्रीन होनी चाहिए, मतलब हमारा क्लोजिंग क्या होना चाहिए, आज के ओपन के ऊपर। ठीक है, नाउ हम प्रीवियस 3 कैंडल का भी ये लगा देंगे कि लोअर लो बनाने चाहिए। तो डे 1 का लो डे 2 के लो से छोटा होना चाहिए, डे 2 का लो डे 3 के लो से कम होना चाहिए। तो ये हो गया अपना क्राइटेरिया। बहुत ही सिंपल सा स्क्रीनर है। मैंने जैसे बोला था, इसमें अपने को हमेशा नहीं मिलेंगे स्टॉक्स, वीक में 2-4 बार ही स्टॉक्स मिलेंगे। अगर मैं इसको निफ्टी 50 में चेंज कर देता हूँ, देखते हैं। हाँ, तो हमको एक स्टॉक मिल गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपना फ्यूचर ही रखूँ, फ्यूचर्स में वॉल्यूम अच्छे रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए मैं फ्यूचर रखता हूँ। अब मैंने आपके लिए दिखाने के लिए निफ्टी 500 कर दिया है, तो स्मॉल कैप वाले भी आई जाएंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि ये एक अपना यहाँ पे बना। ठीक है, 3 कैंडल लोअर लो बनाते हुए गए, चौथी कैंडल ने लो बनाया नीचे तक एंड क्लोज ऊपर दिया, एंड उसके बाद वो ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल था। तो ये अपना एक बेसिक सा स्क्रीनर बना। अब इसमें एक और क्राइटेरिया ऐड करना है अपने को, वो है वॉल्यूम का। हमको वॉल्यूम भी जो आज के दिन के वॉल्यूम्स है वो कल के दिन से वॉल्यूम से ज्यादा चाहिए। कितने ज्यादा? ज्यादा मतलब 1.5 गुना ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एक और क्राइटेरिया ऐड कर देते हैं, वॉल्यूम ग्रेटर देन वॉल्यूम इनटू नंबर 1.50 एंड ये हम 1 डे। अब ये क्या कर रहा है, आज का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए कल के वॉल्यूम से, वो भी कितना? 1.5 गुना ज्यादा। ये एक हमने और क्राइटेरिया ऐड कर दिया। अभी भी ये स्क्रीनर ये हमको दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये अपना स्क्रीनर बन गया, ये हमको स्टॉक्स फाइंड आउट करके दे देगा। अब हम देखते हैं कि हमारी एंट्री कैसी होनी चाहिए, हमारा एग्जिट कहाँ होगा, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। ठीक है, सो गाइज, मैंने इस स्क्रीनर को सेव कर लिया। इस स्क्रीनर की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि हमको कैसे इसमें एंट्री लेनी है। अब मैंने इसको फ्यूचर पे रखा है, स्कैन रन किया है, मुझे कुछ नहीं मिला बिकॉज मैंने इसको फ्यूचर्स पे रखा है। ठीक है, अब अगर हम इसको बैक टेस्टेड हिस्ट्री देख ले इसकी, तो आप देख सकते हैं कि हमेशा अपने को इसमें स्टॉक्स नहीं मिल रहे। जो भी स्टॉक्स मिल रहे हैं वो 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद जो स्टॉक्स मिल रहे हैं उसको हम बैक टेस्ट कर लेते हैं एक बार। अब जैसे कि मैंने ये बैक टेस्ट किया है December 13th। ओके, December 13th को लार्ज कैप का है, इसको मैंने ओपन कर लिया। जब आप खुद स्कैन करोगे, ठीक है, अभी तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे स्टॉक्स। ठीक है, नहीं तो अगर कुछ सिनेरियोज बनते हैं तो आपको यहाँ पे स्टॉक्स दिख जाएंगे। ठीक है, उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते। अब मैं बैक टेस्टिंग के लिए देख रहा हूँ कि ये जो है मेरे को 13 दिसंबर के आसपास जो मिला है, यहाँ पे भी दिखे, बट ये वो दिन है जब अच्छा खासा फॉल आया था मार्केट में, पैनिक सेलिंग हुई थी। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल्स वाला एक अपने को मिला था। अब इसमें जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बार वो अपॉर्चुनिटी बनी है, 3 बार कैंडल्स ने लो बनाया है, लोअर लो, चौथी कैंडल ने भी लो बनाया एंड ऊपर की तरफ क्लोज किया है, सेम इधर भी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैं इस पे ओपन कर लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे।
ओके, सो सेम स्टॉक को मैं ट्रेडिंग व्यू पे ओपन कर लिया है। मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ट्रेडिंग व्यू में, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमको मिला था 13th को। 13 को अगर हम देखेंगे, ये 3 कैंडल्स बने लोअर लो बनाते हुए, मतलब पिछले 3 दिन के, एंड ये स्टॉक अपने को मिला इस दिन, ठीक है, डे खत्म होने के बाद। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट डे जब भी स्टार्ट होता है उस दिन जहाँ पे भी ये अपने को मिले हमको बाय कर लेना है, ठीक है। जब भी आपको मिले यहाँ पे कहीं आसपास उसको बाय कर लेना है। अब इसके बाद अपना स्टॉप लॉस रखना है, ये जो प्रीवियस जो कैंडल है, मतलब प्रीवियस दिन का जो लो है, उसको अपना स्टॉप लॉस रखना है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट इजीली दिखे। तो ये कैंडल पे अपने को इंडिकेशन मिला था, इसी कैंडल के लो को अपना स्टॉप लॉस रख लेना है। अब यहाँ कहीं पे अगले दिन कभी भी हमको मिल जाए हम उसको बाय कर लेंगे। नीचे मिल गया अच्छी बात है, नीचे उठा लेना, थोड़ा ऊपर मिल गया तो ऊपर ले लेना, ठीक है। इसके नीचे कभी भी आए स्टॉक तो हम उसको सेल कर देंगे, हमको रुकना नहीं है। ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ये बहुत ही क्विकली अपने को या तो प्रॉफिट दे देगी या तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एंड स्टॉप लॉस हिट होते ही निकल जाना है, ठीक है। हम लेंगे अपना टारगेट 1:2 ले सकते हो, या तो 5% या 7% के आसपास इसमें अपना टारगेट ले सकते हो। अब सपोज हमने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है, मैं एक लगा देता हूँ प्रॉफिट लॉस वाला इंडिकेटर, यहाँ पे एंट्री कर ली। अब अपना स्टॉप लॉस है ये, एंड 5% अपना टारगेट है, ठीक है। तो ये मिल गया अपने को टारगेट यहाँ पे एक तरह से, ठीक है। और अपना जो बन रहा है वो रिस्क रिकॉर्ड भी 1:2 मिल रहा है ऑलमोस्ट। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, रिस्क रिवॉर्ड अपना 1:2। इसको वापस डिलीट करता हूँ। प्राइस रेंज देख लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ से ऊपर तक गया, अपने को 5% कब मिल रहा है, अराउंड इस दिन में, ये वाले दिन को 5% मिल गया। शांति से एग्जिट कर लेना, या फिर अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं और ऊपर जा सकता है तो होल्ड कर लीजिए, यहाँ तक का पूरा ले लेना प्रॉफिट। ज़्यादा ग्रीड नहीं दिखानी है इसमें। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अपना टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक हम निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मिला था, यहाँ पे भी मिला है, ठीक है, 13 दिसंबर को। ये कौन सा था, 13 नवंबर, ओके। यहाँ पे 13 दिसंबर को मिला था, ये 3 कैंडल मिले। उसके बाद ये ऊपर गया, एंड यहाँ से पैनिक सेलिंग जो आई थी, हमें याद है कि 20 दिसंबर को जो ऊपर गया था उसकी वजह से अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट स्टिल देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से इसको कितना अपमूव मिला था। ठीक है, ज़्यादा नहीं मिला था, 3%, ओके। अब ये जो पैनिक सेलिंग वाला मार्केट है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली अपनी पोजीशन कट कर लेना है जब ऐसे छोटे स्विंग ट्रेड हम लेते हैं तो, ठीक है। और देख लेते हैं, अब ये हो गया 13 दिसंबर। एक अपने को मिला FMCG का कोलपाल, ओके, कोलपाल को ओपन करते हैं। कोलपाल में जैसे कि हम देख सकते हैं ये है 11 दिसंबर को जो ट्रेड मिला था, 3 कैंडल्स जिसका लोअर लो आया, एंड सपोज हमको ये मिल गया, हमारा जो स्टॉप लॉस हो गया वो ये हो गया, इस कैंडल का लो नीचे 2269, एंड सपोज हमने दिन के स्टार्टिंग में खरीद लिया, कहीं नेक्स्ट डे स्टार्टिंग में यहाँ पे खरीद लिया, तो अपना अराउंड 4-5% बन गया, ठीक है, 5-6 दिन के अंदर। तो यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस ये है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसके अगेंस्ट में इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, आई थिंक अच्छी बात है। एक और मेरे को इंडिकेशन यहाँ पे दिखा, एक और, जब आई गेस 27 अक्टूबर को ये सिनेरियो मिला था, 3 रेड कैंडल्स, मतलब 3 लोअर लोस, एंड ये यहाँ से इसने दिया ऊपर। यहाँ पे भी ये लगा के देख लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे खरीदा दिन में कहीं, तो यहाँ पे खरीद लिया बीच में हमने नेक्स्ट डे को, उसके बाद से 5% आने में इसको लग गए अराउंड 10 दिन के आसपास, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, 5-10%, अगर 5% आपको मिल रहे हैं तो निकल जाने का। और देख लेते बैक टेस्टिंग के लिए, 29 नवंबर को ITC मिला है अपने को, ये देखो ITC में मिला। अपना स्टॉप लॉस इसका लो नीचे, लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ है तो हम एग्जिट नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद देखो कितना अच्छा मूव मिला है। अगर ऐसे मूव मिल जाए, अब ठीक है 5% तो हमको मिल ही जाता है, 5-6-7% सिर्फ 4-5 दिन के अंदर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ओपन कर लेते हैं, सन फार्मा मिला सेम दिन को, ठीक है, ये रहा सन फार्मा। इसका भी अगर हम देखें, यहाँ कहीं हमने ले ली एंट्री, और अभी तक ये ट्रेड यहाँ पे कहीं पे हमको 5-6% दे दिया इसने 10 दिन के अंदर। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा, देख ये एक देख लेते हैं, यहाँ पे भी मिला था वो 3 लोअर लोज, एंड चौथा भी लोअर लो बना के ऊपर गया। अब इसमें जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे चलो हमने दूसरे दिन एंट्री यहाँ पे ले ली, हमको नहीं मिला 5% अभी तक, हम होल्ड करके बैठे हैं। अब ये कैंडल जो है इसने ऑलमोस्ट इसके नीचे क्लोज कर दिया है, तो इस दिन हम निकल जाएंगे, या तो अगले दिन नीचे क्लोज करेगा तो निकल जाएंगे। मुझे लग रहा है इस दिन इसने क्लोज कर दिया इसके, ओके। अपना स्टॉप लॉस इसका लो था, सॉरी ये वाला, तो यहाँ कहीं इस कैंडल ने अपना स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट कर दिया। और देख लेते हैं कहीं अपने को स्टॉप लॉस वाला और अच्छे से मिल जाए तो मैं आपको बताता हूँ। 28 दिसंबर को SBI लाइफ, ओके, ये दिन देख लेते हैं, 28 नवंबर, राइट, 28 नवंबर को यहाँ से अपने को कितनी अच्छी रैली मिली। 5% मिलते ही बुक कर लेना है, ज़्यादा नहीं वेट करना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे शायद अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, वो देखते हैं। तो ये अपने को मिला यहाँ पे हमने कहीं एंट्री ले ली। अब मैं लगा देता हूँ, यहाँ कहीं आसपास हमने एंट्री ले ली, नेक्स्ट डे पर गया, 1-2% मिला, तीसरे चौथे पाँचवें दिन आके इसने यहाँ नीचे क्लोज कर दिया। पर स्टिल अगर आप देखें, ये क्लोजिंग इसके लो के नीचे नहीं है, राइट। इसका लो अगर हम देखें तो यहाँ पर आ रहा है,
एंड इसने क्लोजिंग यहाँ ऊपर दी, तो हम अभी भी ट्रेड में बने हुए एंड इसने भी देखो 5% आराम से दे दिए। मैं बस फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं पे हमको स्टॉप लॉस वाला मिल जाए तो। ओके ये रहा रिसेंट है 21 दिसंबर, ठीक है, इसमें भी क्लोजिंग नहीं दी है, सॉरी। सो स्टॉप लॉस बहुत कम दिख रहे हैं मुझे, अभी तक मेरे को स्टॉप लॉस नहीं दिखा है। मैं फिर से फाइंड आउट करता हूँ कि स्टॉप लॉस अगर मिल जाए। टारगेट वाला तो आप समझ ही गए, इसके लो के नीचे अभी तक नहीं दिए, यहाँ पे 5% आराम से बन जाएंगे, यहाँ पे भी 5% आराम से बन जाएंगे। अगर यहाँ पे एंट्री ले ली हमने, देखो यहाँ कहीं नेक्स्ट डे एंट्री ले ली, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, 10% आराम से बन गए। ये लो जो है इस कैंडल का लो है, यहाँ इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं मिली है। ओके फिर ट्राई करते हैं कहीं पे, ये जो है जील, ओके जील जैसे कि हमको मिल गया, ठीक है। ये देखो अब हमने यहाँ पे कहीं पे इस कैंडल के पास एंट्री कर ली, यहाँ कहीं पे। अब ये दिख रहा है अपने को नीचे 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 जा रहा है। अब अपना इधर से ये कैंडल का जो लो है इसके नीचे आ गया। अब हम क्लोजिंग का वेट करते हैं, पर अगर ज़्यादा ही नीचे जा रहा है स्टॉक तो हमें उसमें एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्टॉप लॉस वाला सिनेरियो मिल गया। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो देखो, यहाँ पे अपने को 3 रेड कैंडल्स मिले, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल आया एंड उसके बाद ये समझ लो यहाँ का एंट्री की हमने आराम से 5-7%, अगर हम होल्ड करते हैं तो 16%। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत कम हिट हो रहे हैं हमारे। आप चाहे तो पूरी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बैक टेस्टिंग कर लेना। बहुत कम स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, बस इतना ही है कि इसमें ज़्यादा ग्रीड नहीं दिखाना है, जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस है वहाँ पे निकल जाना है। स्टॉप लॉस भी अगर आप देखोगे तो कितना छोटा स्टॉप लॉस है, ये देखो इसका लो है, ये हमने यहाँ पे एंट्री की और ये इसका लो, तो कितना ही स्टॉप लॉस है 50, ये यहाँ पे अगर 250 है, नीचे आके 242, 8 रुपये का स्टॉप लॉस है सिर्फ। एंड जो प्रॉफिट बन रहा है वो 5%, 6%, 7%, 8% कहीं पे भी जा रहा है। ज़्यादा ग्रीड नहीं, 5-7%, 10% बहुत हो गया, तब अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये है मेरा आज का स्ट्रैटेजी एंड स्क्रीनर। आपकी जो शिकायत थी कि मेरे पुराने वाले स्क्रीनर में बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, तो ये आपको स्टॉक्स देगा, कुछ गिने चुने स्टॉक्स, हफ्ते में 2-4 स्टॉक्स देगा, बट एक्यूरेसी बहुत अच्छी है एंड आपको अच्छे से प्रॉफिट करवा के दे सकता है। सो अगर आपको अभी इस पूरे सेटअप में कहीं पे कुछ डाउट, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत प्रॉम्प्टली कभी भी आपको आंसर दे दूंगा, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इसके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। प्लीज़ यूज़ करें इस फिल्टर को, देखिए, बैक टेस्ट करिए, अगर आपको सही लगता है तो यूज़ कीजिए। तो चलिए, बाय बाय।